पिक यहाँ पे रहेगा मेरा कैपिटल गुड स्पेस में से LNT। सो LT में हम देखेंगे लार्सन में काफी स्ट्रॉन्ग एक पैटर्न बनाया है, 3500 का बहुत अच्छा सपोर्ट बनते जा रहा है। सो यहाँ पे करंट प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं, हल्की से अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 3570 उस रेंज तक आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगा रहा है 3500, टारगेट रहेगा 3700 3730, ये पहला टारगेट है। बट जुलाई सीरीज के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ पे जुलाई सीरीज का एक एक्सटेंडेड टारगेट रहेगा 3900, बट वो एक एंटायर पोजिशनल प्ले रहेगा। इमीडिएट बेसिस के लिए 3700 3730 टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। दूसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से, जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है अशोक लेलैंड की स्टॉक में। हमने देखा है कि काफी कंसोलिडेशन रेंज बन रहा था 230 से 240 242, कल उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया है। थोड़ा सा हाई एंड से थोड़ा 245 रेंज से 242 तक आया है, बट अभी भी वो एक ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे 240 242 इस रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 234, टारगेट रहेगा 260, ये पहला टारगेट है, बट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है जुलाई सीरीज के लिए एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 275 भी जा सकता है। सो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया है चार्ट्स पे, फ्रेश ब्रेकआउट है। ठीक है, तो फ्रेश ब्रेकआउट है। कल भी अशोक लेलैंड में काफ़ी सारे एक्सपर्ट तेज़ी करने की सलाह दे रहे थे, कुछ ऑप्शन के ट्रेड्स भी हमने देखे थे एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो इस पर नज़र रखिए। फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट है, जुलाई सीरीज़ के लिए भी आप इस पर नज़र रख सकते हैं। और ऐसा ही एक और स्टॉक है LNT, कल के दिन भी हमने देखा था काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, निफ्टी की तेज़ी में भी कॉन्ट्रीब्यूशन था इस स्टॉक का, और यहाँ पर भी ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। LNT में आप 3700 3730 के लक्ष्य के लिए नज़र रखिए, और ये स्टॉक भी जुलाई सीरीज़ के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो सोनी ने दोनों ही लिहाज से आपको ट्रेड्स बता दिए हैं, अगली सीरीज़ के लिए भी और पोजिशनल व्यू के लिहाज से भी आप इन दोनों स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ पैनल पर राहुल घोष भी मौजूद हैं। राहुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना टीना स्वदेश को। बताइए आपकी नज़र कहाँ है, ट्रेड कैसे ले? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो मेरे भी दोनों बाई साइड के ट्रेड्स है, एक है एक्सिस बैंक है, दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। पहले एक्सिस बैंक का बात करते हैं कि येस्टरडे बहुत ही शानदार रैली एक अच्छे डिमांड जोन से आया था, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रैली आया था, और मेरे ख्याल से ये रैली नेक्स्ट कुछ दिन के लिए सस्टेन करेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, 1230 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1340 का टारगेट होगा। दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक कन्वेंशनल पैटर्न से ब्रेकआउट होके ऊपर साइड में मूव कर रहा है आफ्टर अ स्मॉल करेक्शन। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस होगा 1250 और टारगेट होगा 1500 रुपए का। राहुल जी की तरफ से भी दो शेयर बाई साइड की कल बड़ी तेजी हमने देखी एक्सिस बैंक के शेयर में, लेकिन भरोसा बरकरार है। 1340 का टारगेट आज सुझा रहे हैं, 1230 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 70 रुपए ऊपर का टारगेट है, 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना एक्सिस बैंक में। और दूसरा शेयर है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, GCPL। ये दो शेयर। अंशुल जी, आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर कन्विक्शन आपका है? जी अक्षय जी, देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मार्केट एग्जॉस्टेड लग रहा है, लेकिन कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम है और प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोनों कॉल प्राइवेट बैंक्स में रहेंगे। पहला एक्सिस बैंक रहेगा। एक्सिस बैंक में 14 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। हैंडल कंप्लीटली टाइट था, 4 टाइट क्लोजेस के बाद कल बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे 1270 रुपए में बाई करना चाहिए, 1250 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1300 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि वहां पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। बट ओवरऑल ये स्टॉक 1340 1350 जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। 36 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, कल अच्छे वॉल्यूम से आया है। यहाँ भी बाइंग करना चाहिए 1195 पे, 1180 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1220 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 1220 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1245 तक ये जा सकता है। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। तो ये एक बैंकिंग, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, और ये सही रणनीति भी होगी। अगर आपको डिप मिल जाता है तब तो और अच्छा है, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। जो भी फ्रंटलाइन के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक हो गया अंशुल जी की तरफ से।
राहुल जी के रडार पर हैं एक्सिस बैंक और गोदरेज कंज्यूमर, ये दो शेयर। तो एक्सिस बैंक एक कॉमन फैक्टर हो गया, कन्विक्शन डबल। और इसके अलावा एल&टी और अशोक लेलैंड भी बहुत अच्छे से चला है, बढ़िया मूव्स अशोक लेलैंड ने भी दिया है। ये शेयर हो गया सोनी जी की तरफ से। और इसके अलावा एल&टी ये भी स्टॉक है सोनी जी के रडार पर। अशोक लेलैंड के लिए टारगेट आप देखिए, अब 260 रुपए का हो गया है। 170 से 240 तक धीरे 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 करके अच्छे से मोमेंटम दिखा के ये चला है और अब इसमें बढ़िया टारगेट्स हैं। 3700 रुपए के टारगेट होंगे आपके लिए एल&टी के शेयर में। तो 2, 4, 1, 5 ही शेयर है। एक्सिस बैंक तो कॉमन है, 5 शेयर आपके लिए बेहतरीन मिल गए ट्रेड के लिहाज से हमारे 3 एक्सपर्ट्स की तरफ से। और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट रजत बोस। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। सर, काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपसे गुजारिश है कि आपने ये इतना समय मत लीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दिया करिए स्वदेश के लिए, स्वदेश के दर्शकों के लिए। सर, आपसे शुरुआत इसी चीज से करेंगे। देखिए, बाजार में मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। क्या मिड कैप, क्या लार्ज कैप, सारे के सारे चल रहे हैं। खासतौर से बैंकिंग में तो तूफान ही है। आपने सर अपने इनसाइट्स के आधार पर, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर कौन सा स्टॉक आपने खोजा है? आप 2-3 स्टॉक बताइए जहां पर यहां से अच्छे मूव्स मिल जाएंगे। अब अगली एक्सपायरी पूरा हम दे देंगे, पूरी जुलाई एक्सपायरी। देखिए, अगर स्टॉक की बात किया जाए तो मैं आज के दिन जो स्टॉक चुन के रखे हैं लॉन्ग करने के लिए, मतलब खरीदारी करने के लिए, वो है वेल्सपन कॉरपोरेशन। ये कल के दिन अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर चला था। ये कुछ दिनों पहले अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, जब वो बहुत बड़ा गिरावट आया था उसी टाइम पे। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन मोड पे रहा और कल ये टॉप 5 गेनर्स के अंदर में आ गया है। तो अभी मुझको लगता है कि 541 का भाव है, 520 का नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में ये 600 से 630 तक जा सकते हैं। देखिए, मैं इंट्राडे कॉल नहीं देता हूँ, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कॉल देता हूँ। तो इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा लंबा है और टारगेट भी ऊपर ही होता है। स्टॉप लॉस क्या टारगेट होगा वेल्सपन कॉर्प के लिए? सॉरी, स्टॉप लॉस टारगेट सर रिपीट कर देंगे एक बार फिर से आप? और स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 520 के नीचे और ऊपर में टारगेट जो है 600 से 620 का। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट है और इसमें काफी अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। ठीक है, 520, 500 का स्टॉप लॉस, 600, 620 के ये टारगेट होंगे वेल्सपन कॉर्प में। कोई और शेयर रजत सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे या फिर निफ्टी पर यहां से कोई व्यू बताएंगे? क्या लॉन्ग करना चाहिए निफ्टी को मौजूदा स्तर से भी या फिर डिप का इंतजार करें? मेरे ख्याल से और एक स्टॉक जो कि इतना रुचि पे नहीं था इन दिनों में, बट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, ये एक आईटी स्टॉक है, विप्रो का बात कर रहा हूं मैं। ये 496 रुपया 85 पैसा पे कल बंद दिया है। इसमें खासियत यह है कि ये अपना 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले करीब 20 दिन से ऊपर ये मेंटेन किया है और इसका 20 और 50 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो उसमें एक गोल्डन क्रॉस, मतलब 20 दिन का जो मूविंग एवरेज वो 50 दिन का मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए जाते लगते हैं। ये इस भाव में आप खरीद कर सकते हैं और अप टू इसका जो 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 487 पे है, वहां तक आप इसमें खरीदारी कीजिए और आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन 475 की है, उसके नीचे रखिए। इसमें भी 520 से 540 तक देखने की उम्मीद करना चाहिए। की फाउंडर ध्वनि पटेल भी मौजूद हैं पैनल पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस वक्त बाजार पर नजर डालें, प्री ओपन सेशन में थोड़ा ओपनिंग टिक अगर देखें तो थोड़ा कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत दिखाई दे रही है। एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं
थोड़ा सेटल होने देते हैं मार्केट को, लेकिन आप कैसे देख रही हैं आज की ओपनिंग, और कुछ डिप मिलता है तो क्या वहां पर एंट्री ले लेनी चाहिए आज के लिए? गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से यहाँ पे वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी एक यहाँ इसको के प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, बट कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवर्सल अभी तक देखने को नहीं मिला है। इंडेक्स ओवरऑल यहाँ पे जो है अपनी बुलिश ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट लेवल्स को खास करके ध्यान में रखा जाए। अगर सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्दर जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, बट जहां तक आपको नीचे की तरफ में इंडेक्स यहाँ पे 23,500 के लेवल्स के पास अपना सपोर्ट लेता है, तो वहां पे आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ अभी फिलहाल इंडेक्स में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो कोई डिप मिले बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए इस वक्त, ये सलाह एंट्री लेने की। लेकिन स्ट्रक्चरल कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप। तो कोई भी डिप मिले तेजी करके चलिए इस वक्त, ये सलाह आपके लिए। हमारे साथ पैनल पर कुछ बोरा भी जुड़ चुके हैं। कुछ थैंक यू सो मच समय देने के लिए इटीना स्वदेश को। आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, आज कैसी ओपनिंग देख रहे हैं, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड कर रहे हैं भी बताइए। First up, a very good morning to you and a very good morning to everyone on the panel. Well, देखिए निफ्टी पे हमारा व्यू थोड़ा लेकिन अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी पे हम काफी समय से कंस्ट्रक्टिव चल रहे हैं, दैट इज प्लेइंग आउट। एंड एक्चुअली ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से निफ्टी में किसी तरह की कोई बहुत बड़ी डिप देखने नहीं मिल रही है। अगर आप कल का मार्केट देखें तो भी ब्रॉडर इंडिसेस, ब्रॉडर मार्केट में कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं था, बहुत सारे बाकी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इट वाज लार्जली ड्रिवन थ्रू द फाइनेंशियल्स एंड द बैंकिंग नेम्स। तो हमें लग रहा है ये ट्रेंड जो है ये थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी पे अगर आप देखें फिलहाल जो बाय ऑन डिप्स है वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना होगा कि जो डिप्स है वो स्विफ्ट होंगे, शैलो होंगे। तो 50-100 पॉइंट का पुल बैक अगर हो तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज करना चाहिए। अब सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो गए हैं ऊपर की तरफ। 23,500 सपोर्ट जोन है, 23,900 के करीब एक रेजिस्टेंस पड़ेगा। बैंक निफ्टी जैसा मैंने बताया ऑन द होल सेटअप हमें बुलिश ही लग रहा है। मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है कि कल की एक रैली के बाद शायद थोड़ा सा पॉज हो, बट ब्रॉडली 51,800 53,300 के लेवल्स के लिए हम बैंक निफ्टी पे अब एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो ट्रेड्स हैं। पहला है इंडियन होटल्स। इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। कुछ समय पहले हमने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखा था, हमें लग रहा है ये मोमेंटम जो है ये जारी रह सकता है। 675 690 के टारगेट, 645 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है जेबीएम ऑटो। इस स्टॉक में भी एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो इसका अपस्विंग है ये शुरू हुआ है। कल वॉल्यूम के साथ हमने इसमें एक अप मूव आते हुए देखा था। 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज होने में भी सक्सेसफुल रहा है। तो जेबीएम ऑटो 2220 एंड 2290 के टारगेट एंड 2080 का स्टॉप लॉस। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।